देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनना होता है। एक तो होता है प्री और एक है इसका पोजीशन। और इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ दे देते हैं ना, तो ये बन जाता है प्रीपोजिशन। और इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो शब्द होते हैं ये हमें नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं उनसे। एक नाउन के साथ दूसरे जो नाउन्स हैं किसी सेंटेंस में, तो उनके साथ रिलेशन बताते हैं। जैसे यदि हम ये किताब यहां इस पे रख दें, तो हम किताब कहां पे है? अभी ये डेस्क के ऊपर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, ए पेन इन माई पॉकेट, वी आर इन ए रूम। हम एक कमरे में हैं। किताब कहां पर है? हम कहां पर हैं? पेन कहां पे है? जो इन सब की पोजीशन को बताएगा। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और जिसको हिंदी में कहते हैं हम संबंध सूचक शब्द भी होते हैं ये। और इनसे ही एक का दूसरे से कनेक्शन बनता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले एग्जाम्पल्स देखिए और उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल से पहले यहां पे ए कैट इज ऑन द टेबल, ए कैट इज अंडर द टेबल। एक और सेंटेंस देखेंगे, ए कैट इज इन द रूम। और एक है ए कैट केम इनटू द रूम। ये चार सेंटेंस हमने यहां पे लिखे हैं, चार। और सब्जेक्ट इसमें एक कैट। अब चारों ही सेंटेंस में हमें एक कैट की अलग अलग जो पोजीशन है उसके बारे में पता चल रहा है। और हमने जब देखें कि प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, तो पहले वाले सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो है आपका ऑन, दूसरे में अंडर, तीसरे में इन और फोर्थ में है इनटू। एक ही कैट की पोजीशन को बार बार चेंज कर दिया गया है हर सेंटेंस में। यहां पे एक कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर है, इट मींस वो मेज के ऊपर बैठी हुई है। सेकंड सेंटेंस में एक कैट इज अंडर द टेबल, इस बार जो कैट है वहां से रन ऑफ हो गई है, तो वो टेबल के नीचे आ गई है, तो अंडर द टेबल। कोई आपसे पूछे कि बिल्ली कहां पे है, तो पहले सेंटेंस में ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है। दूसरे सेंटेंस में कोई आपसे पूछेगा बिल्ली कहां पे है, तो फिर से वो कहां पे है? अंडर द टेबल। थर्ड सेंटेंस में एक कैट इज इन द रूम, बिल्ली कहां पर है? कमरे में है। और फोर्थ सेंटेंस में एक कैट केम इनटू द रूम, बिल्ली कमरे में आई। तो इन चारों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट जो हमारा कैट है उसकी चार अलग पोजीशन का हमें पता चला है और प्रत्येक सेंटेंस में वो चेंज हो गई है। तो ये जो शब्द हैं जो किसी से हमें बताते हैं कौन कहां पे है, उसकी पोजीशन जब हमें पता चलती है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। यस। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। डस्टर का बेटा कहां पे? अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करेंगे। द वर्ड which are used before a noun or pronoun and
shows its relation with another noun or pronoun are called प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में यूज्ड दूसरे शब्दों के साथ उसका रिलेशन बताते हैं, तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल्स में देखा था कि कैट का संबंध टेबल के साथ दिखाया गया कि कैट की पोजीशन कहां पे है। एक बार पहले सेंटेंस में ऊपर है, एक बार नीचे, एक बार वो कमरे में है और एक बार वो कमरे में आई है। तो वहां पे इन और इनटू का यूज किया गया है। इन का मतलब होता है में, और इनटू का यूज वहां करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या नाउन मोमेंट में होगा, गति में होगा, तो वहां पे हम इनटू की बात करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसके एग्जांपल्स कुछ और हैं, कुछ प्रीपोजिशन है, इनकी आपको मीनिंग याद करनी है। जैसे इन, इसका मीनिंग होता है में। जब कोई, जैसे हम कहां पे कमरे में है, वी आर इन द रूम, तो जब हम किसी चीज के अंदर में है तब हम यूज करेंगे इनका। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एक सेंटेंस, इनटू, इसका मीनिंग में होता है और यहां पे इसको लिखेंगे हम पहले से अंदर, और इसमें आ जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट या नाउन बाहर से अंदर आए। जैसे हम नदी में छलांग लगाए तो हम मूवमेंट की गति में हैं, तो वहां पे आएगा इनटू, क्योंकि हम बाहर से पानी के अंदर जा रहे हैं, तो वहां हम यूज करेंगे इनटू का, क्योंकि हम वहां पे मूवमेंट में है। और देखेंगे उसके बाद है ऑन। ऑन का मीनिंग होता है पर, और इसको कहेंगे हम पहले से ऊपर। फिर से देखेंगे एट, इसका मतलब भी पर होता है, और इसके लिए हम यूज कहां पे करते हैं? जब हम किसी विशेष पोजीशन पे हों या किसी बिंदु पर। उसके बाद बिटवीन, केवल वही कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस में होंगे। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और ऑफ, इसका मतलब का, के, की। एक होता है आपका और डबल एफ, और इसका मतलब है दूर हट जाना, संबंध का विच्छेद हो जाना। इसको लिखेंगे दूर हो जाना। जैसे प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, लाइट का स्विच ऑफ कर दो। जैसे हमने ऑफ किया और डबल एफ वाला, तो इट मींस क्या है? बिजली का कनेक्शन बल्ब से कट गया तो लाइट बंद हो गई, तो ऑफ। या प्लीज पुट ऑफ योर कोट, अपना कोट उतार दो, मतलब जो तुमने पहन रखा है उस कोट को अपने से अलग कर दो। प्लीज पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते निकाल दो। तो इस वाले जो ऑफ का यूज हम करते हैं और डबल एफ वाले का, इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें अब किसी ऑब्जेक्ट या किसी नाउन से दूरी बनानी हो। जैसे प्लीज पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते निकाल दो, मतलब पैर जो है जूतों में उनको वहां से निकाल दो। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट है आफ्टर, और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। उसके बाद होता है आपका बिफोर, और बिफोर का होता है
पहले। तो आपके सिलेबस में ये वाले प्रीपोजिशन है जो मैं पढ़ने और जो आपके एग्जाम में आते हैं, सेंटेंस आएंगे कुछ उसमें, और वहां पे आपको क्या करना है, उसमें से चॉइस करना है। 2-3 प्रीपोजिशन आ जाएंगे किसी भी सेंटेंस में, और आपको फिर ये देखना है कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा इसमें आएगा। तो वहां पे आपको फिलअप करने हैं, आपके सिलेबस में है और आपको ये करने हैं कॉपी में। ठीक है। अच्छा।